सब गाइस, कैसे आप सब लोग? होप सो आप सब लोग अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो जैसे आपने टॉपिक से पढ़ ही लिया होगा कि आज का वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पबजी के रीज़न्स की इंडियन गवर्नमेंट ने उसको क्यों बैन करा। गाइस, हम सबको ये ऑब्वियसली न्यूज़ पता चल ही चुकी है, जितने भी पबजी पबजी हॉलिक हैं एंड जिनको पबजी से बहुत अधिक प्रेम था। तो हम सबको न्यूज़ पता चली चुकी है कि गाइस पबजी बैन हो चुका है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है किसी भी इंटरनेट किसी भी आवाज ना ऑफिशियल उतर न्यूज़ जाओ साइट वालों। से, बट हाँ, एक न्यूज़ ओए, साइट है जिसने डिक्लेयर करा है, क्लेम करा है कि हाँ है ना? पबजी एक्चुअली बैन हो चुकी है। ना का गाइस, तो नट उसकी भी ने बात नट करेंगे कि ने वो कौन सा लाल न्यूज़ जाएगा। चैनल है, बट फिलहाल तो भाई बहुत बुरी न्यूज़ है कि पबजी बैन हो गया। सो गाइस, आज मैं इसी चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा कि पबजी के क्या क्या रीज़न्स थे एंड पबजी क्यों बैन करी इंडियन गवर्नमेंट ने। मतलब क्या ऐसा हो गया, बिकॉज सब बीच में सही चल रहा था यार, कुछ नहीं था पबजी में कि ऐसा ऐसा कुछ हो दिक्कत की पबजी बैन करनी पड़ जाए। बट अब यार हाँ, अब गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है तो हम लोग को उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि पबजी बैन हुई है। तो हम पूरा समर्थन दे भाई अपनी इंडियन गवर्नमेंट की, कुछ जो डिसीजन लिया हो उन्होंने सही लिया हो। आखिरकार भाई सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी अपनी कंट्री है, ठीक है ना? तो कंट्री पे ज़्यादा फोकस करें ना कि गेम पे यार, ठीक है? मैं भी बहुत ज़्यादा वो हूँ बिकॉज अभी तो मेरा न्यू चैनल ही है यार, एक दो वीडियो मुश्किल से है मेरे चैनल पे। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा बड़ा धक्का लिया लगा कि भाई अभी चालू करा एंड मैंने अभी सब खत्म हो गया। बट ठीक है यार, एंड ये मेरा आखिरी गेम प्ले है जो मैंने बैकग्राउंड में चला दिया गाइस, इसको भी एंजॉय करना, ठीक है? क्योंकि अब क्या पता वीडियो आगे आए। हालांकि मैंने कल रात को एंड अभी भी पबजी चल रहा है, ये 3 सितंबर की मॉर्निंग है जब मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी भी पबजी चल रहा है। बट ये नहीं पता कि यार कितने देर तक और चलेगा, ठीक है? सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे यार मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि क्या क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पबजी मोबाइल इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इंडिया में। तो There can only be गाइस, one पहला winner. रीज़न जो मैं आपसे डिस्कस Let's करने go. चाहता हूँ और जो पहला रीज़न आप सबको लग रहा था, मतलब मैक्सिमम, मैं जब कल पबजी खेल रहा था रैंडम्स के साथ, तो वो भी कि भाई चाइना का शेयर हटा देगी अगर पबजी तो गेम वापस आ जाएगा, चाइना का शेयर अगर हटा देगी पबजी तो वापस मोदी जी ले लेंगे कि। तो भाई मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जितने भी मैं आज ये डिस्कशन कर रहा हूँ ये मैंने सब एक जर्नलिस्ट से क्लेम करी है। हाँ, मेरे रिलेटिव सर्कल में एक है जो कि एक न्यूज़ चैनल में काम करता है एंड अच्छा खासा न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल का मैं नाम नहीं ले सकता। तो उनसे मैंने सब चीज़ें क्लेम करी हैं, ठीक है? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बिल्कुल बेकार बात है कि भाई पबजी इसलिए बैन हुआ है कि उसमें टेंसेंट चाइनीज़ कंपनी जो है उसका शेयर है। गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस बेसिस Excellent पे work. पबजी बैन हुई है इंडिया में, सो गाइस इंडिया तो पबजी मोबाइल में टेंसेंट चाइनीज़ कंपनी जो है उसका ओनली 10% शेयर है, ठीक है? एंड पेटीएम एंड अपना ऊबर हो गया, ओला हो गया एंड अपना ओयो रूम्स भी एंड बहुत सारे जोमेटो स्विगी, इन सब में 40 30 20% तक शेयर हैं चाइना के। तो इस बेसिस पे हमारे मोबाइल में सिर्फ एक ऐप बचना चाहिए जो कि प्योरली इंडियन है, आरोग्य सेतु वाली, ठीक है? सिर्फ वो ऐप बचना चाहिए। तो इसी बेसिस पे बिल्कुल बैन नहीं है पबजी, ठीक है? कि आपको लग रहा है कि भाई टेंसेंट चाइनीज़ है, अगर उससे हटा देगी कोलैब पबजी तो आ जाएगा वापस। एंड गाइज, मेरा मैसेज आ गया। हाँ, एंड इस चीज़ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि भाई टेंसेंट का शेयर कुछ भी करके नहीं हट सकता, बिकॉज पबजी 19 कंट्रीज़ इंडिया के अलावा और खेली जाती हैं पबजी, 19 कंट्रीज़ में और खेली जाती हैं, ठीक है? पबजी जिसमें आपके सात सात कॉन्टिनेंट्स तो मतलब सात सर्वर तो अपने KRJP वगैरह इन सब गेम में ही दे रखे हैं, ठीक है? एंड उसके अलावा भी कुछ जो KRJP में है उसमें भी काफ़ी सारे वो आते हैं सर्वर्स जो कि इंडियन कंट्री में नहीं शो कर रखे। बट अगर आप चाइनीज़ पबजी खेलते हैं तो सारे सर्वर्स आपको दिख जाएंगे कि किस किस में पबजी कौन सी कंट्रीज़ में खेली जाती है। तो इंडिया एक अकेली कंट्री के लिए पूरी 19 कंट्रीज़ का कम्युनिकेशन नहीं तोड़ सकी थी पबजी, तो टेंसेंट का शेयर तो कुछ भी करके नहीं हट सकता, ठीक है? सो सेकंड रीज़न पे आ जाते हैं अब हम। मतलब फर्स्ट रीज़न क्लियर है कि भाई इस रीज़न से
नहीं है, ठीक है। इस रीज़न से नहीं हुई है पबजी बैन कि चाइनीज़ है टेंसेंट उसको हटा दो, तो नहीं, ये बिल्कुल एक्चुअली मीनिंगलेस है, कुछ नहीं हो सकता। टेंसेंट वो रहेगी, ठीक है। तो सेकंड रीज़न पे आ जाते हैं कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आने लगी थी यूथ के रिगार्डिंग पेरेंट्स की, कि वो लोग सही से अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, एंड वो लोग रियल ट्रुथ को छोड़कर एंड वर्चुअल ट्रुथ पे ज़्यादा जा रहे हैं कि हम लोग गेमिंग से ये कर लेंगे, पबजी वो करता है ये करवा देगा, ठीक है। तो मतलब इट्स लाइक कि पेरेंट्स इशू, ठीक है, जो हर पबजी जो खेलता है उनके माँ बाप का जो इशू होता है वो, बट ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब क्योंकि भाई देखो, जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी ऑब्वियसली वो किसी लिखित प्रूफ पे डिसीजन लेगी, एंड इसका पूरी अब कंट्री में घर घर जाके भाई मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे घर घर जाके किसी सबसे पूछेगी कि आप खुश हैं कि आपका बच्चा पबजी खेल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट किसी एक बंदे पे, मतलब चलो ठीक है भाई, दिल्ली में उन्होंने सर्वे कर लिए, एंड अगेन मेरा मैसेज आ गया कि उन्होंने सिर्फ दिल्ली में मैसेज वो कर लिए, सर्वे कर लिए, उस हिसाब से वो पूरे कंट्री का डिसीजन कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड रीज़न किया है कि पेरेंट्स परेशान थे पबजी से, अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हो रही थी, है ना। एंड अभी पिछले कुछ महीनों में तो केस भी आए कि भाई पंजाब के एक छोटे बच्चे ने अपने पेरेंट्स के 14 लाख रुपए उड़ा दिए पबजी में, जबकि वो उसके पेरेंट्स की सेविंग थी, एंड फिर उसके माँ बाप ने उसको टायर पंचर की जो शॉप होती है वो उस पर नौकरी दे दी। वो चीज़ें तो मेरे को पता नहीं वो सच है झूठ है, बट हाँ ये भी कोई रीज़न नहीं है कि पेरेंट्स परेशान थे इस वजह से पबजी बैन हो रही है, ठीक है। सो गाइस अब थर्ड रीज़न पे आते हैं, जो एक्चुअली मैं आपको समझाऊंगा एंड आप अग्री करोगे उस चीज़ से, ठीक है। कि अब हम चलते हैं थोड़ा पीछे, जब पहले और थोड़ी चाइनीज़ कितनी पहले 64 ऐप्स बैन हुई थी, ठीक है, तब चलते हैं। तब वो क्यों बैन हुई थी? क्योंकि इंडिया की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को, प्राइवेट सिक्योरिटी को खतरा था, बिकॉज वो लीक कर रही थी। तो अब गाइस जो मेरे रिलेटिव्स थे जो मीडिया में काम करते हैं, उनसे मैंने पूछा कि एक्चुअली क्या रीज़न है, तो उन्होंने भी यही बताया कि ये जो 128 ऐप्स और बैन हुई हैं या जितनी भी हुई हैं, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, वो भी इसी वजह से हुई हैं क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी को, प्राइवेट सिक्योरिटी जो थी, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वो लीक हो रही थी किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, इस वजह से बैन हुई है। एंड ये चीज़ एज अ प्रूफ उन्होंने मेरे को दिखाई है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट लीगल एक्शंस लेती है इन सब ऐप्स के ऊपर जो आउट ऑफ कंट्री मेड है, ठीक है, एंड अपनी कंट्री में यूज़ हो रहे हैं, जो चेक करती है कि डाटा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कंट्री कितना होगा। कि पबजी में 19% ऑफ डेटा, प्राइवेट डेटा लीक होता है हर ईयर, ठीक है, हर ईयर परसेंटेज वाइज। अब भाई बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा चीज़ें, है ना। एंड अगेन एक मैसेज आ गया, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये सारी अब जो पबजी बैन हुआ है वो भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी गाइस, ठीक है। तो भाई अब देखो कंट्री तो सबसे पहले है, ठीक है, उसको हमको सपोर्ट करना चाहिए, वरना ऐसे कैसे काम चले।